Hello everyone, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. मेरा नाम है ऐश्वर्या and अगर आपने recently join किया है, thank you so much for being here. I hope you enjoy the videos that I put out. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, I love all of you. I am truly blessed to have you in my life. And आपके support, आपके comments, आपकी appreciation के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, so मैं आपके ज़ोडियाक रीडिंग्स कर रही थी फॉर नवंबर एंड दिसंबर एंड मैंने एक्वेरियस किया, लिब्रा किया एंड वाइल आई वाज अपलोडिंग एंड वो दोनों वीडियोस डिलीट हो गए. आई डिसाइडेड टू डू समथिंग एल्स और मैं लेके आई हूँ आपके लिए हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. ओके, अ पिक अ कार्ड. आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम जानेंगे, उनके फिजिकल फीचर्स, ज़ोडियाक साइन, इनिशियल्स, पर्सनालिटी, नेचर, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स, उनकी प्रोफेशन क्या होगी, आप कैसे मिल सकते हो, इंपॉर्टेंट नंबर्स और महीने. ओके, टाइम फ्रेम, आपकी शादी कब होगी और जिस वक्त वो पहली बार आपको देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा होगा. सो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, अ लॉट ऑफ डिटेल्स टू कवर बट वील सी. ओके, प्लीज़ ये ज़रूर याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ लेट इट गो. डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन. आप अपनी स्टोरी बेटर जानते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई होप यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी. एंड गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट. साथ ही अगर आप अपना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए इस चैनल को कुछ डोनेट करना चाहें, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच इन एडवांस. तो हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं और आप अपने नाम के इनिशियल के हिसाब से अपनी पाइल चूज करें. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1. हेलो ग्रुप 1, अगर आपकी इनिशियल इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी. बहुत सारी डिटेल्स से कवर करने के लिए. ओके, सो लेट्स बिगिन. ये कार्ड्स हैं टाइम फ्रेम कि कब होगी आपकी शादी और इसे हम लास्ट में देखेंगे. ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. इसे मैं साइड में रख देती हूँ. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. ऑलराइट, हमारे पास है वुल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि ये एक शांत स्वभाव के इंसान हैं, इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल, लॉजिकली सोचते हैं, समझदारी से आगे के रास्ते पे चलना पसंद करते. मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान यूजुअली अपनी लाइफ में हर चीज़ प्लान करके करते हैं. इन्हें ड्रामा, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों से मतलब नहीं है. वो अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस्ड रहते और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से दूरी बना के रखते हैं. सीधी बात करना पसंद करते, घुमा फिरा के बात करना इन्हें पसंद नहीं होगा. इस इंसान को अकेले रहने में परेशानी नहीं होती होगी क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए. मे बी किताबें पढ़ने का शौक होगा या म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, या कोई कोर्स करते होंगे. ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं. सो ये एक ऐसे इंसान है जो अपने आप को बिजी रखते हैं. ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें हमेशा सोशलाइज करने की ज़रूरत पड़ती. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन्हें अकेले ट्रैवल करना पसंद होगा या करना पड़ता है बिकॉज ऑफ वर्क. ऑलराइट, सो दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि ये मेल हो या फीमेल, इनकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, मे बी ऑल ओवर द बॉडी. ओके, सो दैट इज़ फॉर सम ऑफ यू. और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एनिमल लवर हैं. हो सकता है उनके पास डॉग्स होंगे या फरी एनिमल्स जैसे कैट्स, रैबिट्स, बर्ड्स. मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है शादी के बाद आप दोनों पेट्स रखोगे, मे बी डॉग्स. नेक्स्ट वी हैव गॉड. वाओ, benevolence and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others. ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि ये इंसान रिलीजियस हो सकते हैं या कल्चर, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, या मे बी वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ रिलीजन स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है. पर मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस का दिल बहुत साफ है,
दयालु हैं, दूसरों की मदद करने से पहले एक बार नहीं सोचते, स्वीट हैं, अच्छी बातें करते हैं, दूसरों की इज्जत करते। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सेल्फ अवेयर हैं, इन्हें पता है इनकी ताकत और कमज़ोरी क्या है, वो भागते नहीं हैं इन चीज़ों से, जनरली उसे एक्सेप्ट करते हैं बिना शर्मिंदगी महसूस किए। इनकी एनर्जी, ऑरा, एटीट्यूड, एक्शंस बहुत पॉजिटिव हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, उम्मीद नहीं छोड़ते, गिव अप नहीं करते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस है इनके अंदर, और मैं देख रही हूँ कि शायद आप ऑपोजिट हो, आपके लिए सब्र कर पाना बहुत मुश्किल होता होगा। ओके, सो इट्स गुड कि आपके स्पाउस बहुत पेशेंट हैं और शांत स्वभाव के हैं, आप इम्पल्सिव हो सकते हो। अब बात करते हैं बेस चक्र और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की। तो मुझे लगता है कि वो एक अर्थ साइन होंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग, और आप देखोगे ये दोनों नंबर 1 है, राइट। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक लीडर हैं या एक लीडरशिप की पोजीशन पे हैं, अपनी लाइफ में प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हैं। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, अच्छी लाइफस्टाइल, ट्रैवल करना, अपने शौक पूरे करना, ये सारी चीज़ें वो करते होंगे। और मैं देख रही हूँ आपके स्पाउस डेफिनेटली वर्कोहॉलिक हो सकते। सो आप में से कुछ लोगों के लिए वो बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में सीनियर लेवल मैनेजमेंट पे होंगे, या फिर किसी एमएनसी में एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईटी सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, एंड बिलीव मी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिले होंगे, एक पावरफुल पोजीशन पे होंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो सकते, या डिफेंस सेक्टर में होंगे, पुलिस, मिलिट्री। और थोड़े लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस किसी दूसरी कंट्री में काम करते होंगे। ओके, एंड ये एक सेल्फ मेड मैन या वुमेन है। ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली बहुत रिच है, अपनी वेल्थ इन्होंने खुद बनाई है। तो मेहनत, फोकस और डिसिप्लिन से वो कामयाब हुए हैं और उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जी मिल रही है। ये कैसे इंसान है जो एक लीडर हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, वेल्दी हैं, प्रॉस्परस हैं, अबंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, पर बिल्कुल कंजूस नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत पैसे हैं पर उसे खर्च नहीं करते, इनफैक्ट अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने में विश्वास रखते हैं। मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, स्पेशली इन्हें अपने मेहनत का, अपने अच्छे कर्मों का हमेशा फल मिलता है। इन्हें अपने लाइफ के हर एरिया में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पसंद है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो एक रूटीन लाइफ जीना पसंद करते हैं। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि जैसे वो असल ज़िंदगी में हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप समझें कि आप एक इंट्रोवर्ट हैं, पर अपने काम की वजह से आपको बहुत सोशलाइज करना पड़ता है। एंड अगर आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो मैं हमेशा अपने आवाज़ को लेके बहुत कॉन्शियस होती हूँ, बट नाउ आई एम डूइंग समथिंग वेयर आई हैव टू स्पीक, राइट। सो आई होप आप समझ रहे हैं। ओके, सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ओके, हमारे पास है सडन वेल्थ एंड गिफ्ट। अगेन हमारे पास 1 1 11। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हैं। 11 11 मे बी ट्विन फ्लेम फॉर सम ऑफ यू। मुझे लग रहा है आपसे मिलने के पहले इनके लाइफ में एक बड़ी फाइनेंशियल गेन होगी, या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी इनके लाइफ में, और उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए लकी हो, आप उनके लकी चार्म हो। डेफिनेटली आप एक आरामदायक ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको फाइनेंशियल परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आई लव द एनर्जी, वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर वाली एनर्जी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये इंसान चैरिटी करते हैं, सोशल कॉज, NGOs इनके साथ जुड़े होंगे, और उनकी लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस, टू बी योर प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, आपकी केयर करना, आपको गिफ्ट्स देना। मुझे लग रहा है कि ये इंसान शब्दों के सहारे कम और आपके लिए कुछ स्पेशल करके, गिफ्ट्स खरीद के अपना प्यार ज़्यादा जाहिर कर पाएंगे। हाँ, ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग किसी इवेंट, पार्टी या शादी में मिलेंगे। एक इनफॉर्मल सेटिंग होगी, माहौल खुशनुमा होगा,
लाइट हार्टेड एनर्जी, फन एंड लाफ्टर। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे कलर्स, ब्राइट कलर्स आपके आसपास, लाइट्स होंगे। ओके, सो इट विल बी अ ब्यूटिफुल सेटिंग जब आप मिलोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो गोल्ड की चेन, रिंग, वॉच या ब्रेसलेट पहनते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज इन्हें पसंद होगा पहनना, पर ये एक चीज़ आप नोटिस करोगे। नंबर 1, 11, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। मे बी डेट ऑफ बर्थ होगी या आप इस दिन मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान जनवरी में बॉर्न हुए हैं। मैं ये भी सुन रही हूँ कि ये इंसान बहुत छोटी उम्र से काम कर रहे होंगे, एक करियर फोकस्ड और एम्बिशियस इंसान है। ओके, अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, हायर डिग्रीज ली है इन्होंने। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे कप्स एनर्जी है, ऑलमोस्ट सारे। सो स्ट्रॉन्ग वाटर प्लेसमेंट्स होंगे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली ये इंसान इमोशनल और सेंसिटिव हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि आपकी इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल अटैचमेंट बहुत गहरी होगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइट ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज हो सकती है। आप पहले डेट करोगे, आफ्टर दैट यू विल गेट मैरिड। और दूसरों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को पहले से जानते होंगे या आप पहले मिले होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये पूरी तरह अजनबी हैं। मे बी आपकी फैमिली एक दूसरे को जानती है या आप पार्टीज, गैदरिंग्स में मिलते होंगे। आपके दोस्त एक हो सकते हैं, किसी तरह से आप एक दूसरे को जानते हो। आपके स्पाउस काफ़ी रोमांटिक होंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि वो इस चीज़ को ओपनली दर्शाते हैं। ऑल्दो ऑफकोर्स आपके साथ वो ट्रैवल करना पसंद करेंगे, एक साथ अच्छा वक्त बिताना, गिफ्ट्स देना, सरप्राइज प्लान करेंगे आपके लिए। मे बी आपको फूल पसंद है और वो आपको गुलदस्ता देंगे, स्पेशली जब आप नाराज़ होंगे, टू मेक यू हैप्पी। जैसे माफ़ी ना मांग के वो आपको तोहफे देंगे, उसके ज़रिए आपको चेयर अप करने की कोशिश करेंगे। आप एक उम्र के हो सकते हैं, या मुझे लगता है कि आपके बीच एज गैप होगी 2 से 5 साल के बीच की। मेल हो या फीमेल, मुझे लगता है कि इस इंसान को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर वो ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक यूनिफॉर्म पहनते हैं। ओके, उनके हाथ पे टैटू हो सकता है, या फिर उन्हें टैटू पसंद होगा, कराना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान किसी वाटर बॉडी या कोस्टल एरिया के पास रहते होंगे। अगर ये एक मेल हैं तो लंबे होंगे, एवरेज बिल्ट, ना ज़्यादा पतले हैं ना मोटे हैं। अपनी फिटनेस का पूरी तरह ख्याल रखते होंगे। ब्लैक आइज मैं देख रही हूँ, ब्लैक है। ज़्यादातर लोगों के लिए फेयर स्किन होंगे, पर जैसे हम लोग हैं, ब्राउन, व्हीटिश कलर, बट वेरी शार्प फीचर्स। बाल डेफिनेटली छोटे होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इनके नेचुरल बाल ग्रे होंगे, पर उसे वो ब्लैक कलर करते हैं। खाने के शौकीन हैं, ट्रैवल, एडवेंचर, इन चीज़ों का शौक होगा, पर मुझे नहीं लगता है कि इन्हें एडवेंचर करने का ज़्यादा वक्त मिलता है, बिकॉज ये वर्कोहॉलिक हैं, ज़्यादातर काम करते रहते हैं या काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं। पर मुझे लगता है कि आपके स्पाउस बहुत एनर्जेटिक हैं। ओके, अगर ये एक फीमेल है तो बहुत लंबी नहीं है, मीडियम हाइट, कर्वी होंगी। और मैं सुन रही हूँ उन्हें डार्क शेड की लिपस्टिक लगाना पसंद होगा। उनकी आंखें बेहद खूबसूरत होगी, पर मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा आई कांटेक्ट करके बात करती हैं। इनके बाल लंबे होंगे, ब्लैक या ब्राउन। एलिगेंट तरीके से ड्रेसअप करती हैं, बहुत फ्लैशी या लाउड कलर्स के कपड़े नहीं पहनते, सॉलिड कलर्स पहनते हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। उनकी अपीयरेंस में आपको सादगी दिखेगी। ऐसा लगता है कि ये इंसान डाउन टू अर्थ हैं, इनसे बात करना आसान होगा, अप्रोचेबल लगते हैं लोगों को। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पहनावे को देख के हमें घबराहट हो जाती है कि शायद वो घमंडी होंगे, या पता नहीं हमें भाव देंगे या नहीं, या हम उनसे बात कर पाएंगे कि नहीं, हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान वैसे हैं, ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। हमारे पास यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस इमोशनली मैच्योर हैं, जिसका मतलब है कि खुल के अपने दिल की बातें कह नहीं पाते, इसलिए शायद मटीरियलिस्टिक चीज़ों का सहारा लेते हैं अपने दिल की बातें बयां करने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि इन्हें पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पसंद नहीं है।
वो अपना प्यार प्राइवेटली दिखाना पसंद करते, हो सकता है पब्लिकली थोड़े शाय होंगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बार बार खुद को बहुत कम आंकते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ों के बारे में जो सफल नहीं है, और उसके बाद उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाते, उन्हें वक्त लगता है। आपके स्पाउस अपनी दुख या तकलीफ दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, शायद आपसे भी ना करना चाहें। उन्हें लगता है कि उनकी इमेज ऐसी है कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, सारी चीज़ों से खुद से निपट सकते हैं, खुद से डील कर सकते हैं अकेले। और अब तक उन्होंने ऐसा ही किया होगा, जिसकी वजह से वो अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढने की कोशिश करते, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। ये कैसे इंसान है जिन्होंने अपने लाइफ में मुश्किलें और असफलता भी देखी है, लॉस भी देखा है। तो कभी कभार उन्हें लगता है कि दे आर नॉट डूइंग इनफ, इसलिए वो पूरी जान लगा देते हैं अपने लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। सो हो सकता है बचपन में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, और इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं देख रही हूँ इस इंसान के आसपास ऐसे लोग हैं जो उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करते, अपना काम निकालने की कोशिश करते, उनकी उदारता का, उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते। ये उनके परिवार के लोग हो सकते हैं, या फिर उनके दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, वो हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, दूसरों की डिपेंडेंस होगी, एंड बिकॉज दे हैव अ बिग हार्ट, और वो एक ऐसे इंसान है जो आराम से दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो वो कई बार इस सिचुएशन में फंस जाते होंगे, सच्चाई नहीं देख पाते, अपने रास्ते से भटक जाते, और फिर उन्हें वक्त लगता है सही रास्ते पे आने में। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्हें बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया होगा पास्ट में। और यहाँ हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, अल्टीमेट खुशियाँ, सेटिस्फैक्शन। आपकी केमिस्ट्री, आपसी तालमेल बहुत अच्छी होगी, आप एक दूसरे को हमेशा समझोगे। ये इंसान लविंग, केयरिंग, समझदार, सपोर्टिव, लॉयल होंगे, और एज अ कपल आप एक दूसरे का सहारा बनोगे, बेहद करीब होंगे। आप एक दूसरे से हमेशा कम्युनिकेट करोगे, सारी बातें शेयर करोगे, अच्छी या बुरी। इमोशनल बॉन्ड आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो आप दोनों डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे इमोशनली। आपके स्पाउस हमेशा आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक सेम सेक्स मैरिज भी हो सकती है, पर ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि ये एक बहुत ही फुलफिलिंग, हैप्पी कनेक्शन होगी। ओके, ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं अब कुछ डिटेल्स आपके स्पाउस के बारे में। सो चलिए पहले हम देखते हैं कुछ इनिशियल्स। फॉर माई पाइल 1, उनके स्पाउस की इनिशियल क्या हो सकती है? फॉर माई पाइल 1, उनके स्पाउस की इनिशियल्स क्या होंगे? ये उनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, या मे बी मिडिल नेम, सर नेम। अगर आप इससे कुछ वर्ड बना सकें, मे बी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ओके, सो गो अहेड एंड डू दैट। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट नंबर्स फॉर ग्रुप 1। इंपॉर्टेंट नंबर्स, लेट्स गेट दिस एंड दिस। ओके ओके, सो नंबर 5, 8 एंड नंबर 4। सो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप इस महीने में मिल सकते हो, अप्रैल, मई, अगस्त। सो मे बी समर टाइम में आप इस इंसान से मिलोगे। ये उनकी लाइफ पाथ नंबर भी हो सकती है। नाउ लेट्स गेट सम मंथ्स, इंपॉर्टेंट मंथ्स। हो सकता है इस दिन आपकी शादी होगी, इस डेट पे। ओके, important months for pile 1. Important months for pile 1. Okay, so let's get these two and one more. हमारे पास है नवंबर,
सितंबर, फरवरी। सो हो सकता है नवंबर, फरवरी या सितंबर में वो बॉर्न हुए होंगे या आप इस वक्त मिलोगे। ओके, आपकी शादी हो सकती है। नाउ लेट्स गेट सम रैंडम डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके, सम रैंडम डिटेल्स अबाउट दिस पर्सन। Pile number 1. Spirit, please come through. Pile number 1. Pile number 1. Okay. The letter B. Okay, number 44. So हमारे पास 444 है. Okay, so angel number 444 आप देख रहे होंगे. Number 18 कुछ लोगों के लिए important हो सकती है, या number 9. All right. We also have lovesick. So they will be in love. So ये इंसान बहुत ज़्यादा hopeless romantic होंगे. We have August. August आपके लिए एक important महीना होगा. We also have baggy clothes. So हो सकता है इस इंसान को comfortable कपड़े पहनने का शौक होगा. You know, बहुत tight कपड़े नहीं पहनते होंगे, ढीले ढाले कपड़े पहनते होंगे. Sweet tooth. मैंने कहा ये फूडी होंगे. सो खाने में उन्हें मीठा सबसे ज़्यादा पसंद होगा. We also have always curious. ओके, सो ये सवाल बहुत पूछते होंगे या हमेशा आपके बारे में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे. इन्हें पढ़ने का शौक होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये जानते होंगे. ये कैसे इंसान है जिन्हें अपने आसपास की इवेंट्स के बारे में पता होगा. यू नो, जनरल नॉलेज अच्छी होगी. अब देखते हैं कि जब आप उनसे मिलोगे वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या चल रहा होगा जिस वक्त वो आपको पहली बार देखेंगे. फॉर माई पाइल 1. माई पाइल 1. हमारे पास है वी हैव सो मच इन कॉमन. यस, सो आई फील कि आपकी पर्सनालिटीज़ एक जैसी हो सकती है या आपके कॉमन दोस्त होंगे. जैसा मैंने कहा, आप एक दूसरे को पहले से जानते होंगे. बहुत सारी आदतें आपकी एक जैसी हो सकती है. यू लुक परफेक्ट. ओके, आई एम सो नर्वस अराउंड यू. ओके, सो ये इंसान आपको देख के नर्वस होंगे बिकॉज यू लुक परफेक्ट. ओके, आई कांट स्टॉप लुकिंग एट यू. इंटरेस्टिंग. सो ये आपको देखते रह जाएंगे. दे विल बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड. नाउ लेट्स गेट टू द टाइम फ्रेम कि कब होगी आपकी शादी. लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. हमारे पास है नॉट द राइट टाइम. ओके, और दूसरी कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. ओके, सो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, राइट. नॉट द राइट टाइम एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. यू नो, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, ये आपके आसपास है, बट मे बी नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर सम ऑफ यू. एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहे हैं. ओके, मुझे लगता है व्हेन यू मीट दिस पर्सन आपको लगेगा दिस इज़ द वन, या उन्हें ऐसा लग सकता है और आप तुरंत इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहोगे. फॉर इंस्टेंस, अगर आप आज मिलते हो, अगले 3 महीनों में यू मे वॉन्ट टू गेट इंगेज्ड. ऑल राइट गाइज, सो आई होप आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया. आई हैड अ ग्रेट टाइम. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये रीडिंग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. एक रेड हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें और मैं समझ जाऊंगी कि ये आपकी पाइल है एंड यू एंजॉयड दिस रीडिंग. ओके, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आई वुड लव टू हैव यू हियर. बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ये चूज़ किया है, आज हम देखने वाले हैं कि किससे होगी आपकी शादी. हु विल यू मैरी. बहुत सारे डिटेल्स हैं कवर करने के लिए. एंड पाइल नंबर 1 वॉज अमेजिंग. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है. ये हमें बताएगी कि कब होगी आपकी शादी, टाइम फ्रेम क्या है, इसे हम लास्ट में देखेंगे. सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर. लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. ओके, ओके, सो वी हैव hedonist. Inspires creative energy to embrace the good things in life. Celebrates the beauty in yourself. Okay. So I feel ये इंसान बेहद खूबसूरत हैं,
हैंडसम, चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव। ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें नेचुरली बहुत अटेंशन मिलती है, इनके काफ़ी चाहने वाले होंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके स्पाउस की एनर्जी एडिक्टिव है और ये उनके स्वभाव और पर्सनालिटी का हिस्सा भी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्पाउस किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और ये ऑब्सेशन उस वक्त तक चलेगी जब तक उनका मन ना भरे। ये कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान, अपना काम, फैमिली, खाना, अल्कोहल, कोई ऑब्जेक्ट। ओके, एंड ये एक ऐसे इंसान हैं जिन पे बहुत सारे लोग मेहरबान रहते। इनकी पर्सनालिटी, बात करने का तरीका ऐसा है कि तुरंत लोगों को अपना बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बोल्ड हैं। उनके डिसीजंस, उनकी राय, चॉइसेस, ड्रेसिंग सेंस बोल्ड हो सकती है। मैं देख रही हूँ लोग इनके गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, इनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहते, आपके स्पाउस के साथ हमेशा खड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए फेवर करते हैं क्योंकि उन्हें एक ऊंचे स्तर पे रखते। एंड ये बात आपके स्पाउस को पता है कि बहुत सारे लोग उनके साथ इसलिए जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, दिखने में अच्छे हैं, हैंडसम हैं, हॉट हैं। उनके फिजिकल अपीयरेंस के वजह से लोग उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर वो अंदर से कैसे हैं। उनकी सूरत अच्छी है पर क्या उनकी सीरत अच्छी है, ये लोग जानने की कोशिश नहीं करते। सो वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, सो हमारे पास है स्कैरब बीटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। एग्जैक्टली, पता नहीं आपके स्पाउस सच में एक जादूगर हैं या क्या हैं, आई डोंट नो, पर उनकी एनर्जी बहुत कैप्टिवेटिंग है। ऐसे लोग जो एक रूम में एंटर करते हैं और सबकी नज़रें उन पे होती है। सो बिल्कुल वैसी एनर्जी है आपके स्पाउस की। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान टैलेंटेड होंगे, किसी चीज़ में माहिर होंगे, कोई आर्ट फॉर्म हो सकती है, या बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इन्हें नई चीज़ें सीखने का शौक होगा, एक तरह के काम करना पसंद नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान दिखने में अलग होंगे, मे बी मिक्स्ड रेस या दूसरी कम्युनिटी के हो सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। ये मैसेज मुझे मिल रही है, सो आई हैव टू मेंशन इट। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये इंसान बहुत कलरफुल हैं, यूथफुल हैं, लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करते हैं, यूनिक और एंटीक चीज़ें इन्हें पसंद होगी, लोकल आर्ट को बढ़ावा देते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, टैटू, पियर्सिंग। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ इनके बालों का कलर बहुत अलग होगा, ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ब्लू, पिंक या गोल्डन। ओके, सो अगर ये एक फीमेल है तो मुझे लगता है कि ये पतली होंगी, स्लिम होंगी, बाल वेवी होंगे, कलर्ड हो सकते हैं, छोटे या शोल्डर लेंथ के होंगे, इन्हें मेकअप करना पसंद होगा, हो सकता है बहुत सारे एक्सेसरीज पहनती होंगी, नेक पीसेस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स। एंड उन्हें वेस्टर्न आउटफिट पहनना पसंद होगा। उन्हें स्किन शो से प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो रिवीलिंग कपड़े पहनती होंगी। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके बॉडी टाइप पे वो बहुत सूट करता है। शी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। मुझे लगता है शॉर्ट या मीडियम हाइट हो सकती है। अगर ये एक मेल है तो मैं देख रही हूँ वेवी या कर्ली बाल हो सकते हैं। ये इंसान लंबे होंगे, फेशियल हेयर होगी। ओके, सो इन्हें जैकेट्स या हुडीज पहनना पसंद होगा, इनफॉर्मल कपड़े पहनते हैं, फंकी शूज़ का, फंकी जूतों का शौक हो सकता है इन्हें। और इस इंसान को भी एक्सेसरीज पहनना पसंद होगा। इनके पास डेफिनेटली महंगे गैजेट्स हैं। ये इंसान ब्रांड कॉन्शियस होंगे, लग्जरियस चीज़ों पे, महंगे चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं। महंगा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, प्ले स्टेशन एंड आई डोंट नो, जितने भी गैजेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट इनके पास मिलेगी। हमारे पास है सेक्रल चक्र। ये बात करती है क्रिएटिव एनर्जी की। सो मेजॉरिटी के लिए आपके स्पाउस क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, आर्किटेक्चर, किसी तरह के आर्ट फॉर्म को वो प्रोफेशनली परस्यू करते होंगे।
राइटर, पेंटर, डांसर, मॉडल, एक्टर, मार्केटिंग या सेल्स में हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस हो सकता है इनका, या फिर ऐसा कोई काम करते जहां इनकी क्रिएटिविटी काम आए। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक 9 to 5 जॉब हो, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो एक काम बार बार करना पसंद नहीं करते, उन्हें वैरायटी चाहिए। कुछ नया सीखना या नई चीज़ें क्रिएट करना जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बना रहे। ओके, डिसेंट पैसे कमाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज फिजिकल टच, फिजिकल इंटीमेसी होगी, तो आपके रिश्ते में आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। A lot of fire, passion, desire, excitement, attraction. Whoa, okay. So let's move forward. We also have intuition. Okay, so आप में से कुछ लोगों के लिए guys ये इंसान spiritually gifted हैं। हो सकता है ये एक बहुत अच्छे माइंड रीडर होंगे, एंड मे बी ये बात उन्हें पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरों की एनर्जी और उनकी नीयत बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन्हें आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ना ही मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनकी एंसेस्ट्रल लाइन बहुत प्रोटेक्टिव है, इन्हें लेके हमेशा उन्हें इंट्यूटिवली गाइड करती है कि उनके लिए क्या सही है, और नेगेटिव एनर्जी से उन्हें बचाती है। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते होंगे। अगर किसी चीज़ को पाने की धुन सवार हो जाए उन पे, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज। ओके, ये जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं वो उनके साथ होती है। इन्होंने जितने सपने देखे होंगे वो सारे पूरे होंगे, या जो चीज़ें ये चाहते हैं वो चीज़ें होती है। ऑलराइट, ओके, वी ऑल्सो हैव मैसेज ऑफ कंसर्न एंड इम्प्रिजनमेंट। मैं देख रही हूँ आपके स्पाउस इंडिपेंडेंट, फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं। उन्हें रोक टोक, ड्रामा, रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं होगी। मुझे लग रहा है ये इंसान ट्रेडिशनल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है इनका परिवार स्ट्रिक्टली रिलीजियस है, पर वो भगवान में विश्वास नहीं करते। या हो सकता है इनके घर में सारे डॉक्टर्स हैं और ये इंसान एक आर्टिस्ट है, तो थोड़े अनकन्वेंशनल हैं। रूल्स, ट्रेडिशंस, इन चीज़ों को चैलेंज करते रहते, उन्हें पूरी तरह मानते नहीं हैं, फ्लेक्सिबल हैं, हर माहौल में ढल जाते। दूसरों की राय, उनके चॉइसेस, उनके डिसीजंस की इज्जत करते। ऐसा नहीं है कि अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते, पर हो सकता है कि इनके आसपास ऐसे लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, जो उनकी हिम्मत और बोल्डनेस को अप्रिशिएट नहीं करते। उन्हें महसूस कराया जाता है कि वो गलत हैं या उन्हें सपोर्ट नहीं करते। ये चीज़ें डेफिनेटली उन्हें हर्ट करती है, और कई बार इन चीज़ों की वजह से वो खुद पे शक करते हैं, अपने चॉइसेस को, अपने डिसीजन को क्वेश्चन करते। डिप्रेशन या एंग्जाइटी से गुजरते होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो उन्हें चाहने वाले बहुत हैं, पर उन्हें समझने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, उनके दोस्त बहुत कम होंगे। ओके, वी ऑल्सो हैव द 9 of Swords। सो आपको एक चीज़ बताऊं, आपके स्पाउस के सबसे बड़े दुश्मन वो खुद हैं। अब बताती हूँ क्यों। क्योंकि वो सारी चीज़ें परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं। वो एक लियो हो सकते हैं, या फिर एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये आपके रोमांटिक पार्टनर होंगे जिनके साथ आप रिकनेक्ट करोगे। सो मे भी आपने डेट किया होगा, फिर आपके बीच सेपरेशन होगी या ब्रेकअप हो गया होगा, और कुछ वक्त के बाद आप दोबारा मिलोगे, आप साथ आओगे। इफ दिस इज योर स्टोरी यू विल नो। ओके, मैं देख रही हूँ कि ये थोड़े इम्पेशेंट होंगे, सब्र करना पसंद नहीं होगा इन्हें, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और अगर ना हो तो घबरा जाते हैं, तुरंत किसी और चीज़ पे मूव ऑन करने की कोशिश करते। मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है दूसरों को डिसअपॉइंट करना, स्पेशली अपने परिवार को। सो कई बार अगर उनके परिवार सपोर्टिव नहीं होते उन्हें लेके, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी सफलता में खुश नहीं होते, तो उन्हें दुख होता है, परेशान होते हैं। नंबर 2, 9, 7,
29, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 29 और 27 उम्र हो सकती है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग एंजल नंबर 222 देख रहे होंगे। वी ऑल्सो हैव द टावर। मुझे लगता है ये इंसान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करते अपने लाइफ में, क्योंकि जब भी इन्होंने प्लान किया है वो चीज़ें वैसे बिल्कुल नहीं हुई है। तो आप देखोगे ये ज़्यादातर रैंडम प्लान्स बनाते, ओके, रैंडम चीज़ें डिसाइड कर लेते। एग्जाम्पल के तौर पे अचानक हॉलीडे प्लान कर लेंगे, या अपनी जॉब छोड़ के एक नई डायरेक्शन में जाने के बारे में सोचेंगे, ओके, या किसी नई जगह पे मूव करने के बारे में सोचें और आपको 2 दिन पहले पता चलेगी। सर उन्हें सरप्राइजेस और एडवेंचर दोनों पसंद है। मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा वो फ्लेक्सिबल हैं, तो एक रूटीन ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करते जहाँ पे वो क्रिएटिव नहीं हो सकें, जहाँ पे उन्हें फ्रीडम ना मिले। एक जगह पे रहना या एक तरह के काम करने में उन्हें बोरियत होती होगी, तो अपनी जॉब, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी लोकेशन, दोस्त, इन सारी चीज़ों को बदलते रहते हैं। बट आई फील इट्स बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू फील स्टैगनेंट। वो ऐसा नहीं चाहते कि उनकी ग्रोथ रुक जाए या वो आगे ना बढ़ पाए। मैं सुन रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से अचानक मिलोगे और आपके लाइफ में एक बड़ी दुर्घटना घटी होगी, ओके। सो मे बी एक रिलेशनशिप खत्म हुई होगी, शायद फैमिली में किसी की डेथ होगी, या आप नई लोकेशन में एक नई स्टेट या सिटी में मूव करोगे। कुछ लोगों के लिए आपकी फिजिकल और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने स्पाउस से मिलोगे अनप्रिडिक्टेबल तरीके से, ओके, अचानक। आप इन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि आपके स्पाउस भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, ओके। आप आसानी से इनके मन की बात नहीं समझ पाओगे। वो धीरे धीरे ओपन अप करते हैं। किसी इंसान पे पूरी तरह विश्वास करने के लिए उन्हें वक्त लगता है और उसके बाद वो ओपन होते हैं, ओके। हमारे पास यहाँ पे है जजमेंट रिवर्स्ड। ना मैं सुन रही हूँ कि ये वो इंसान नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे। कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज है। मूविंग ऑन, आई फील ये इंसान दूसरों को जज नहीं करते और कई बार दूसरों की नेगेटिव कमेंट से परेशान हो जाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्हें नेगेटिव लोग या सिचुएशन से इमोशनली डिस्कनेक्ट करने में वक्त लगता है, तुरंत लेट गो नहीं कर पाते, और इसलिए इनकी स्पिरिचुअल टीम एक्टिवली प्रेजेंट रहती है इनके लाइफ में, सो दैट ऐसी चीज़ों से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, और उसकी वजह से उनके लाइफ के दूसरे एरियाज़ में इम्बैलेंस हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचते या एनालाइज करते हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ों के बारे में जो पॉजिटिव नहीं है। अगर उनका कोई प्लान असफल हो गया है या किसी ने कुछ गलत कह दिया है, तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उस एनर्जी से बाहर निकलने में उन्हें काफ़ी वक्त लगता है, स्पेशली इमोशनली डिस्कनेक्ट करने में। वी ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ एंड द 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस बहुत हिम्मत वाले और स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। स्पेशली उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, अपने दिल की सुनते हैं, अपने पैशन, अपने सपनों पे गिव अप नहीं करते। ये एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी खुशी और सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो एक ऐसी जॉब करना पसंद करेंगे जहाँ उन्हें खुशी मिले, उन्हें फ्रीडम का एहसास हो, फिर चाहे पैसे थोड़े कम क्यों ना हो। वो एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना चाहेंगे जो उन्हें समझे, इस सोच को समझे, जिनके साथ उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो, जो सिर्फ उनके लुक्स, उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनकी खूबसूरती से प्यार ना करे, उनकी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करे। मुझे लगता है इस इंसान के पास्ट में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स नहीं रहे होंगे, एंड ऐसे रिश्ते होंगे जहाँ पे उनके पार्टनर ज़्यादा महत्व उनकी खूबसूरती को, उनकी आउटर अपीयरेंस को देते होंगे, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, या मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी उनके बीच। और इसलिए मुझे लगता है कि अपने लव लाइफ में बहुत सोच समझ के ये किसी के साथ बनना चाहेंगे, बट यू आर द स्पाउस, सो आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। और मे बी ये उनकी एक इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो अपनी असलियत छुपा के रखते हैं। बाहर से वो दिखाते हैं कि वो ऐसे हैं, ओके। लोगों को ऑब्जर्व करते, इमोशनली ओपन नहीं होंगे, उन्हें आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है।
वो क्या सोच रहे हैं, अपने एक्शंस, अपनी सोच जाहिर नहीं होने देते, पर अंदर से वो एक इमोशनल, कलरफुल, फन लविंग, पॉजिटिव इंसान है जिनका मानना है कि लाइफ को हमेशा बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, खुल के जीना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी दूसरों से कंपटीशन करते रहें कि जल्दी आगे कौन बढ़ रहा है, और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में परेशान होते रहें और खुल के जीना आप भूल जाएं। ये एक वैसे इंसान बिल्कुल नहीं है। इन्हें कंपटीशन से फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए खुशियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दैट वॉज योर मैसेज। अब हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके स्पाउस के इनिशियल्स। फॉर माई पाइल नंबर 2, क्या है उनके स्पाउस के इनिशियल्स। सो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ भी हो सकता है। अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें और वो पर्टिकुलरली आपके लिए एक मैसेज हो सकती है। ओके, सो गो अहेड, ट्राई इट। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या हो सकते हैं। ओके, ये उनकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मे बी इस दिन आपकी शादी होगी। सो फॉर माई पाइल 2, important dates. Okay, 1, 7 and 3. Okay, so 173. So 173 आपके लिए important numbers हो सकते हैं। 31, 13, 17. Okay, so now let's see कि important महीने क्या हो सकते हैं। important महीने for my group 2. important महीने क्या हो सकते हैं for my group 2। September, April and June. So maybe they are born in this month, या इस वक्त आप मिलोगे, आपकी शादी हो सकती है। All right, now let's get a few more specific details for my pile 2. Details about the future spouse. Let's get one more for my pile 2. ओके, सो हमारे पास है रोमांटिक एज हेल। ओके, सो ये एक काफ़ी रोमांटिक इंसान है। वी ऑल्सो हैव स्वीट टूथ, सो दे लव टू ईट मीठा, उन्हें मीठा पसंद होगा। ओके, सो 28 इम्पॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी उम्र हो सकती है। हाई मॉरल्स, सो ये इंसान अपने उसूलों के पक्के होंगे। लव्स द रेन, उन्हें बारिश पसंद होगी। वी ऑल्सो हैव ऑगस्ट, एक और इम्पॉर्टेंट महीना। ओके, अप्रिशिएट्स स्मॉल थिंग्स, सो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे पल, सो छोटी छोटी खुशियाँ उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी ऑल्सो हैव लेट स्लीपर, सो मे बी ये इंसान रात में काम करते हैं या देर तक काम करते होंगे। मे बी रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। एनिमल लवर होंगे। अब देखते हैं कि जब आप उनसे मिलोगे उनके मन में क्या चल रहा होगा। For my pile 2, okay. I want to see you again. Okay, so दोबारा आपसे मिलना चाहेंगे। I am charmed by you.
यूजुअली ये इंसान दूसरों को मोहित करते हैं, पर मुझे लगता है कि आप उन पे जादू करोगे इस बार. ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? वी ऑल्सो हैव अमेजिंग बॉडी. डेफिनेटली आपको चेकआउट करेंगे एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी. आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू. आपके साथ वक्त बिताना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे. ओके, सो अब देखते हैं टाइम फ्रेम कब होगी आपकी शादी. हमारे पास ये 2 कार्ड्स हैं. वी हैव इट्स अप टू यू एंड द अदर वन इज इन द नियर फ्यूचर. तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है ये चॉइस आपके ऊपर होगी कि आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं. ओके, सो कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि हो सकता है ये आपके दोस्त हैं और इन्होंने आपको प्रपोज किया है और आप वक्त लोगे सोचने के लिए. सो इन द नियर फ्यूचर से मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 1 साल, 1.5 साल. ओके, ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव. आई होप यू हैड फन. आई हैड ग्रेट फन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको अच्छी लगी या नहीं. ओके, सो लीव अ पर्पल हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल नो दिस इज़ योर पाइल. प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. आई वुड लव टू हैव यू हियर. सो आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.